O2 झील की खुदाई की जाए और मैंने वो मुद्दा मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखा। 2 चरण की खुदाई पूरी हुई, पर उसके बाद सरकार बदल गई। इस सरकार ने वो आगे की खुदाई भी बंद कर दी और हमारे वक्त तो जो खुदाई जो मिट्टी थी सोना थी और काफ़ी लोग किसान दूर ले जाके अपनी ज़मीन का सुधार करने का काम किया। पर इस सरकार ने जहाँ खुदाई भी बंद कर दी, अब अगर मिट्टी उठाओ तो 1000 रुपये ट्राली लेने का काम किया। आपकी सरकार में वो फ्री दी जा रही थी? सारी फ्री थी। और उस कड़ी में मैंने चाहे बागसर है, चाहे इसका खारियाँ का आगे रताखेड़ा करीब चैनल है, चाहे मंगला डिक्ट है, चाहे आगे खाई शेरगढ़ है, इस तरह की कई जो खरीब चैनल निकालने का काम किया। सब एक चर्चा और भी चल रही है कि रानिया से आपकी दावेदारी, तो क्या आपकी रहेगी दावेदारी रानिया से? बात यह है कि जब बाप के आंखों के सामने जब बेटा विधायक बन जाए तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। चलिए, डॉक्टर केवी सिंह भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर साहब बागसर गांव में आए हैं और अभी ऑफ कैमरा जब जिक्र कर रहे थे तो जब घग्गर नदी को लाने की शुरुआत थी तो वो शायद यहीं से की गई थी, इसी मंदिर से बता रहे थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10वां स्थापना दिवस है इसका। पहले तो 10वें स्थापना की सारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि सभी के जो मनोकामना पूरी हो और अच्छी बरसात हो, अच्छी फसल हो, सुख शांति आए हल्के में प्रदेश के अंदर। ये मेरी अरदास है भगवान के आगे। जहाँ तक इस O2 झील का सवाल है, मैं जब 2005 पे मुझे एक कलम दी थी मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने OST के रूप में, तब इस यहाँ के लोग, काफ़ी किसान लोग मेरे पास आए थे। उनमें ख़ास तौर पे जो CPM के नेता हैं विर्क साहब, स्वर्ण सिंह विर्क, मास्टर संपूर्ण सिंह, अर्धवारी लाल, इस तरह के कुछ किसान नेता मेरे पास आए थे और उन्होंने मांग की थी कि आप वहाँ आएँ और हमारी कुछ समस्या है। और मैं आया यहाँ की जो जन पंचायत या लोक पंचायत के रूप में। उन्होंने मेरा सम्मान भी किया और उसकी उन्होंने मांग की थी कि O2 झील की खुदाई की जाए और मैंने वो मुद्दा मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखा और काफ़ी एक जिद्दोजहद के प्रयास के बाद उसकी खुदाई का मंजूर हुआ और 4 चरण में खुदाई होनी चाहिए। 2 चरण की खुदाई पूरी हुई, पर उसके बाद सरकार बदल गई। इस सरकार ने वो आगे की खुदाई भी बंद कर दी और हमारे वक्त तो जो खुदाई जो मिट्टी थी सोना थी और काफ़ी लोग किसान दूर ले जाके अपनी ज़मीन का सुधार करने का काम किया। पर इस सरकार ने जहाँ खुदाई भी बंद कर दी, अब अगर मिट्टी उठाओ तो 1000 रुपये ट्राली लेने का काम किया। आपकी सरकार में वो फ्री दी जा रही थी? सारी फ्री थी। और उस कड़ी में मैंने चाहे बागसर है, चाहे इसका खारियाँ का आगे रताखेड़ा करीब चैनल है, चाहे मंगला डिक्ट है, चाहे आगे खाई शेरगढ़ है, इस तरह की कई जो खरीब चैनल निकालने का काम किया। और उसी कड़ी में कालवाड़ा खरीब चैनल भी मैंने मंजूर करवाई थी और 16 फरवरी 2014 को डवाड़ी के अंदर रेल पुल रैली थी जिसमें रेलवे पुल का भी नींव पत्थर रखा गया था, रताखेड़ा खरीब चैनल का भी नींव रखी गई थी, कालवाड़ा खरीब चैनल का भी नींव रखा। पर दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री ने एक कलम के साथ ये लिखा, जिन योजनाओं पे काम शुरू नहीं है उनको बंद कर दिया जाए। पर दुर्भाग्य से आज तक वो शुरू नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अमित ने आपने भी वीडियो सुनी होगी, हर सेशन के अंदर बार बार इस कालवाड़ा खरीब चैनल को मुद्दा उठाया, पर इस सरकार ने काम नहीं किया। एक सेशन के अंदर तो यहाँ तक मुख्यमंत्री नाराज भी हुए। अमित से कहा तुम्हारे पास और कोई कालवाड़ा खरीब चैनल के सिवाय और कोई सवाल नहीं है, तो अमित ने यह कहा मेरा पहला और अंतिम आखिरी सेशन तक मेरा प्रयास रहेगा। अगर आप इसको बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कांग्रेस का राज बना तो 6 महीने के अंदर हम कालवाड़ा खरीब चैनल बनाएंगे।
पर इस सरकार ने उसके बाद कोई नई खरीद चैनल नहीं, ना कोई खुदवाई करने का। और आज हालात आपके सामने आ गए। तो भगवान अगर नाम बरसता तो हालात बहुत खस्ता थी। ये तो उस वक्त की है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 बिजली घर नए, 25,000 करोड़ रुपए का जो हमने कर्जा लिया था, वो कर्जा तो बिजली घर बनाने में लगाया। और इस सरकार ने हम 60,000 रुपये का करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। एक नया बिजली घर नहीं, वो तो एक कहावत है पुरानी, उधार लो और घी पियो। तो ये तो उधार लेके कर्ज उतारते हैं, ब्याज उतारते हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। ये सरकार नाकामयाब सिद्ध हुई। डॉक्टर साहब, एक चर्चा और भी चल रही है कि रानिया से आपकी दावेदारी, लोग डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर केवी सिंह आए। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा का जिक्र चल रहा था, आने से पहले ही लगातार चर्चा में थी, उसी प्रकार से आपका चल रहा है। तो क्या आपकी रहेगी दावेदारी रानिया से? देखिए, अगर मेरे को लोग सम्मान, इसका आदर और सम्मान दे रहे हैं तो उसके लिए मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एहसानमंद हूँ। क्योंकि मैंने को भी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कलम दी तो मैंने हर एक का मान सम्मान करके काम करने का, विकास करने का काम किया है। चाहे वो डबाड़ी था, चाहे वो इलाहाबाद था, चाहे पुराना दड़बा था, चाहे रानिया था, हर जगह मैंने काम किया। चाहे यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में मेरा अहम रोल रहा था। अगर लोग मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उनका मैं स्वागत, धन्यवाद करूँगा। पर मैंने पहले भी कहा, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। और कोई साथी आएगा उसको जिताने का काम जरूर करूँगा। मेरा मकसद है कि पांचों के पांचों हलकों में कांग्रेस को मजबूत कराकर कांग्रेस की सरकार बने। और जो आज से 10 साल पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ठाठ थे किसानों के, वो ठाठ में वापस लाने का प्रयास हम करेंगे। एक छोटा सा सवाल, चाहे यहाँ कितने किसान खड़े हैं, एक सबसे पूछना, ये हमारा राज था जब यहाँ 3 बड़े बिजली घर बनाकर सैकड़ों, हमने कम से कम 50-33 केवी के बिजली घर बनाने के। और हमारे वक्त हुड्डा साहब के राज में जो सरकारी ट्यूबवेल था वो 20,000 रुपये में 4-5-6 महीने मिल जाता था। सेल्फ का 70,000 में 7वें दिन मिल जाया करता था। अब हालात ये है कि जिन लोगों ने 2018 में अप्लाई किया उनको भी आज तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला, और जबकि बिजली मंत्री यहाँ के हैं। ये हालात, बिजली की जितनी दुर्दशा है कि उतनी दुर्दशा किसी महकमे में नहीं है। डॉक्टर साहब, चुनाव ना लड़ने का कारण क्या है आपका? क्योंकि आप जितने भी चुनाव लड़े, ओएसडी बेशक रहे लेकिन विधायक नहीं बन पाए, तो इस बार एक मौका रानिया की जनता दे रही है। बात यह है कि जब बाप के आंखों के सामने जब बेटा विधायक बन जाए तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। तो बेटा लड़ेगा, अगर पार्टी टिकट देगी तो आवेदन करेगा मेरा बेटा, अगर पार्टी टिकट देगी तो अमित लड़ेगा चुनाव। क्योंकि मैं तो खुद मानते हो, हर माँ बाप अपनी आंखों के सामने बेटे को तरक्की करता देखता है। तो अब लोगों ने फैसला करना है। 5 साल उसने एज ए विपक्ष के विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, और कैसी रही उसके 2 सबूत आपके सामने हैं। अगर वो उसका काम ठीक ना होता तो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे विधायक का इनाम नाम, और उस विधायक की सेलेक्ट करने वाली कमेटी के 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर में 5 तो बीजेपी और जजपा के थे, हमारा तो एक ही मेंबर था चौधरी भूपेंद्र सिंह का। तो सर्वसम्मति तभी हो सकती है, 6 के 6 ने दिया। और अब क्या आपके सामने सबसे अहम कमेटी जो विधानसभा की है, उसके पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो सारे महकमे का लेखा जोखे का हिसाब किताब रखती है, उसका चेयरमैन बनाया है। अब जनता फैसला करेगी, अगर दोबारा मौका दिया जनता ने तो सेवा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।